नाज़रीन, बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जुफ्त साज अदारा है। इसके बराह रास्त मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 90,000 और बिलवास्ता इसके अलावा है। थॉमस बाटा की कामयाबी का सफर एक मजदूर के एक फिक्रे से शुरू हुआ और इसके बाद वो किसी जगह रुका नहीं। वो मजदूर अब बूढ़ा हो चुका था, वाजबी सी तालीम थी, लेकिन तजर्बात से माला माल था। वो जिंदगी के पुरपेच रास्तों से खूब वाकिफ था। ये इसी बूढ़े मजदूर की तजर्बात से भरपूर फिक्रा था जिसने इसे आम मोची से मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बना दिया, जिसका आज भी शहरा है। थॉमस ने मोची का काम शुरू किया, इसके लिए एक दुकान खोल ली और 7 मजदूर भी रख लिए। ये चंद महीने दुकान चला पाया था, लेकिन उसे हर कदम पर नाकामी हो रही थी। लोग इसके बनाए हुए जूते नहीं खरीदते थे और मुलाजमीन भी इससे खुश न थे। थॉमस हिम्मत हार के घर बैठ गया, दुकान पर जाना छोड़ दिया और परेशान सा रहने लगा। इन्हीं दिनों एक शनासा बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई। उसने इसके चेहरे से परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो थॉमस ने सारी सूरत हाल बता दी। बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटा, हमेशा तुम ये ख्याल किया करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को इनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह आप ये कोशिश करते रहें कि किस तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मेरे मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह मिले। ये बात तीर की तरह थॉमस के दिल को लगी और उसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। थॉमस बाटा शूज कंपनी का बानी है। उसने कंपनी अपने खानदान के नाम पर बनाई। इसका खानदान इब्तदा में चेकोस्लोवाकिया में रहता था। जुफ्त साजी इनका आबाई पेशा है जो 1620 से ही इनके यहाँ चला आ रहा है। थॉमस ने 24 अगस्त 1894 में पहली बार जूते का कारखाना लगाया। यही कारखाना बढ़ते बढ़ते एक मल्टीनेशनल कंपनी की सूरत अख्तियार कर गया, जिसका कारोबार 114 मालिक में फैला हुआ है। बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जुफ्त साज इदारा है। इसके बराह रास्त मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 90,000 और बिला वास्ता इसके अलावा है। जुफ्त साजी आबाई हमेशा होने की वजह से थॉमस के लिए आसान था, जिसकी वजह से इसने इसी को अपनाया। तकरीबन 300 साल से ये काम इनके खानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने इसमें तरक्की की तरफ तवज्जो ना दी और इसका कारोबार को फैलाने की कोशिश भी ना की, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है, औलाद में विरासत के तौर पर तकसीम हो जाती है। वो दुकान बड़ी होने की बजाय मजीद टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन ये किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इस कारोबार को फैलाया और बढ़ाया भी जा सकता है। थॉमस ने खानदानी रिवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजमीन भी रख लिए। एक साल ये काम चला होगा कि थॉमस कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने इसे आ घेरा। इस दौरान एक शनासा बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई, जिसने उसकी मुश्किल हमेशा के लिए हल कर दी। थॉमस ने चमड़े के जूते बनाने के साथ मोटे कपड़े से जूते तैयार करने लगा, जो सस्ते पड़ते थे और लोगों ने भी उन्हें बहुत पसंद किया। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजमीन की तादाद 10 से 50 हो गई। थॉमस ने अपनी प्रोडक्ट सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी। इस तरह मुलाजमीन की भी उजरत का ख्याल रखा। थॉमस ने बाटा प्राइस में मुतारफ करवाई। इनकी प्रोडक्ट की कीमत 9 के हिस्से पर खत्म होती है। किसी चीज की कीमत 99 या 19.99 रुपए होगी, जो देखने में 100 और 20 से अच्छी लगती है। हालांकि एक अदद का फर्क पड़ता है। 4 साल में बाटा शूज कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि अब मशीनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अलावा डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। वक्त गुजारने के साथ साथ अब ऑटो मशीन का दौर आ गया है। मशीनों और टेक्नोलॉजी से आप कम वक्त और कलील खर्च से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते और मुनाफा कमा सकते हैं। थॉमस बाटा हमेशा एक चादर की तरह सोचता रहा था कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है। वो कारोबारी हजरात से मुशावरत भी करता। 1904 में इसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट तकनीक मुतारफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा शूज कंपनी यूरोप की पहली बड़ी जुफ्त साज कंपनी भी बन गई। 1912 में इसकी कंपनी के मुलाजमीन 600 हो चुके थे, जो उसकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। यह थॉमस के लिए कुरा फाल साबित हुई। इसके पास जर्मन फौज के जूते बनाने के आर्डर आने लगे। 1914 से लेकर 1918 तक इससे पहले 10 गुना ज्यादा मुलाजमीन रखने पड़ गए। कारोबारी दुनिया में कामयाबी के साथ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जंग के बाद इसका कारोबार बहुत मंदा हो गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। 1925 में फिर से बिजनेस अरूज की तरफ बढ़ने लगा। थॉमस की बाटा कंपनी ज़ालेन में थी। अब ये एक शहर की सूरत अख्तियार कर गया। कंपनी भी कई एकड़ जमीन पर फैल चुकी थी। थॉमस बाटा 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज के एक हादसे में फौत हो गया। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी इसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं।